میرے पास ना एक लड़की आई थी आउट ऑफ कंट्री से ना अपना इलाज करवाने के लिए। उसके साथ 7-8 साल से ये था कि जिन जो थे ना वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। वो बेचारी को फिट्स होते थे और उसको समझ नहीं आती थी मेरे साथ क्या हो रहा है। मेमोरी उसकी लॉस हो जाती थी, जब होश में आती थी उसे नहीं पता होता था मेरे साथ क्या हुआ। खैर वो 7-8 साल इस चीज़ का शिकार रही। उसने वेट भी काफ़ी गेन कर लिया था इस चीज़ में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बाहर होती है माशाल्लाह। जब वो मेरे पास आई तो वो लाहौर पाकिस्तान आई तो उसने जब मुझसे कांटेक्ट किया कि मैं इस काम के लिए आपसे मिलना चाहती हूँ, तो हर्डल्स आ रही थी, मुझसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मैंने उसको बताया कि ये आयत और ये दुरूद शरीफ पढ़ो और इंशाल्लाह ताला आ जाओगी मेरे पास घर। खैर वो कांटेक्ट हो गया, वो मेरे पास आई। अब मैं जो कभी भी किसी को कोई मेरे पास ऐसी आ गया ना इलाज करवाने, तो मैं फौरन से उसका इलाज नहीं शुरू कर देता। मेरा एक माइंड सेट है कि मैं उसकी पहले डेप्थ में जाता हूँ, उसको इन्वेस्टिगेट करता हूँ, उसको जड़ से ख़त्म करता हूँ। ये क्या था, क्यों था, किस वजह से हुआ, बैकग्राउंड से जाके शुरू करते हैं। ये नहीं कि वक्ती तौर पे वो उसको रिलीफ मिल गया और वो घर चला गया, नहीं, मेरा ये असूल नहीं है। मकसद समझते हैं हाँ सारा जी, कि ये हुआ क्यों, उसकी डेप्थ में गए, फिर उसको ख़त्म किया। उससे मैंने जब सारा पूछा तो पता चला कि वो 3 बहनें हैं। उनके अब्बू के पास 3 जिन थे। उनके अब्बू ने मरने से पहले उन जिन्नात को आज़ाद नहीं किया। अच्छा, वो बताती हैं कि हम घर में होते थे तो हमारे अब्बू हमें वो एक्टिविटीज़ दिखाते भी थे जिन्नात की, और हमारा घर इतना खस्ता हो गया था कि कोई देखने वाला कहता था ये गिर जाएगा। समनाबाद में उनका घर था, लेकिन वो कभी गिरा नहीं। जब उन्होंने घर छोड़ा उसके बाद वो घर गिरा। इवन कि वो कहती हैं कि जब हमारा आखिरी ट्रक सामान का लोड हुआ और हम जाने लगे, गाड़ी में बैठने लगे हैं, तो हम बाहर गली में खड़े होकर ना बड़ी हसरत भरी निगाहों से घर को देख रहे थे, तो घर उसी वक्त गिर गया, जमीन बोस हो गया। ठीक है, वो इतना खस्ता घर हो चुका हुआ था। ठीक है, अच्छा हुआ ये कि उनके अब्बू ने 3 जिन्नात को पकड़ा। अब लोग जो है ना जिन्नात के चक्कर में पड़ जाते हैं, दुनियावी कुछ लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लोग शौकिया भी आते हैं कि नहीं जिन देखेंगे हम। इस पे भी मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा ये किनाल का, याद रखिएगा, मुझे दिलाइएगा ज़हन में, मैं याद रखूंगा। ठीक है। अच्छा, उन्होंने अब्बू ने आज़ाद नहीं किए। जाने के बाद उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बहन मैरिड थी, उनके घर औलाद नहीं हो रही थी। ये इनसे बड़ी जो थी उनको भी कुछ ब्लड की कोई बीमारी लग गई, वो डाइवोर्सी थी। ये सबसे छोटी थी, इनकी भी शादी नहीं हो रही थी, और ये वेट गेन करती जा रही थी। और इनको बाकायदा फील होता था कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। जब मैं नींद में होती हूँ, कच्ची हालत में, या सब सो जाती हूँ। अच्छा, वो मैंने इनसे बोला, मैं कहा आपने ना जब कल मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आना है, मेरे पास आने से पहले आपने अपने अब्बू की कब्र पे जाना है। अपने अब्बू की कब्र पे जाके आपने सलाम करना है और अब्बू से कहना है मुझे सलाम का जवाब दें। मैंने कहा आपके पास कोई चीज़ आके गिरेगी, ठीक है, आपको पता चल जाएगा ये सलाम का जवाब है। मैं कहा इसके बाद आपने 3 बार अपने अब्बू से ये स्टेटमेंट कहनी है कि अब्बू जो आपके पास जिन्नात थे उनको आप आज़ाद कर दें। ठीक है।